हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्न डब्ल्यूएफएम। तो आज के हम थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है एएसटी। इसको हम एवरेज हैंडलिंग टाइम बोलते हैं। तो ये एक प्लानिंग मैट्रिक है जो कि हम प्लानिंग जब करते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। बट ये एक ओवरव्यू वीडियो है, तो जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो हम इसे जस्ट इसका ओवरव्यू लेंगे। चलिए समझते हैं क्या होता है एएसटी। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि रवि एक एडवाइज़र है जिसने 5 कॉल्स ली हैं एक पर्टिकुलर डे में। इसके कॉल्स डिटेल्स हैं, जस्ट ये हाइपोथेटिकल डेटा है, रियलिस्टिक डेटा नहीं है। तो जो उसकी पहली कॉल थी तो उसका उस पर टॉक टाइम था 300 सेकेंड्स, होल्ड टाइम था 50 सेकेंड्स एंड रैप टाइम था 5 सेकेंड्स। सेकेंड कॉल जो ली थी उसका टॉक टाइम था 250 सेकेंड्स, होल्ड टाइम था 45 सेकेंड्स एंड रैप टाइम इज 6 सेकेंड्स। सिमिलरली फॉर कॉल 3, कॉल 4 एंड कॉल 5। तो उससे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। एएसटी के लिए फॉर्मूला होगा सम ऑफ टॉक टाइम प्लस सम ऑफ होल्ड टाइम प्लस सम ऑफ रैप टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल्स। तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो इन सेकंड्स आएगा ये अराउंड 395 सेकंड्स। अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो अराउंड 7 मिनट्स। तो अगर मैं इसे डेफिनेशन वाइज देखना चाहूँ तो इसे सिंपल नाम से ही आप समझ सकते हैं, एवरेज हैंडलिंग टाइम। तो यानी कि ऑन एन एवरेज एक कॉल को हैंडल करने में कितना एवरेज टाइम लगता है। अगर आप डिफाइन करना चाहें, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, एवरेज टाइम स्पेंड टू कॉल, एवरेज टाइम स्पेंड टू हैंडल एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन अगर ये कॉलिंग प्रोफाइल है तो कॉल को कहेंगे, और अगर ये चैट प्रोसेस है तो चैट को कहेंगे। अबव एग्जांपल में ए एस टी है 7 मिनट, यानी कि ऑन एन एवरेज एक एडवाइजर को 7 मिनट लगते हैं एक कॉल को आंसर करने में। आगे चलते हैं। कॉन्करेंसी फैक्टर एक यूज़ करते हैं ए एस टी को कैलकुलेट करते हुए इन चैट प्रोसेस। तो जानते हैं कॉन्करेंसी फैक्टर क्या होता है। कॉन्करेंसी फैक्ट को अगर डिफाइन करना चाहें तो इसे कह सकते हैं, हाउ मैनी चैट्स हैज़ बिन टेकन केयर एट द सेम टाइम। इसका मतलब है कि आप एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे कितने चैट्स हैंडल कर रहे हो। ये 2 हो सकती है तो कॉन्करेंसी 2 होगी। 3, आप अगर एक टाइम पे 3 चैट्स हैंडल करते हो तो ये 3 भी हो सकते हैं। तो जनरली जब भी हम कॉन्करेंस एएसटी कैलकुलेट करते हैं चैट प्रोसेस में, तो हम इस कॉन्करेंसी फैक्टर से एएसटी को डिवाइड करते हैं टू गेट द एक्चुअल एएसटी। तो ये अगर कॉन्करेंसी 2 है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर अब एग्जांपल देखेंगे तो अगर ए एस टी है 7 मिनट तो उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई वी डिवाइड बाय 2 इफ कॉन्करेंसी इज 2 इन अ चैट प्रोसेस। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर ये होता है कि बेसिकली इट इज़ डन बिकॉज एडवाइजर इज डूइंग ट्वाइस द वर्क, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो डबल काम कर रहा है। तो जैसे कि एस टी 7 मिनट है, यानी कि उसे 2 चैट्स को हैंडल करने में 7 मिनट लगते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर चैट को हैंडल करने में 3.5 मिनट्स लगते हैं। तो अगर अगर ए एस टी 7 मिनट्स है इन चैट प्रोसेस तो उसको मैं कॉन्करेंसी से डिवाइड करूंगा तो एक्चुअल ए एस टी होगी 3.5 मिनट्स। तो सिमिलरली if concurrency is 3 then we'll divide it by 3 and likewise। तो concurrency जनरली 2 या 3 होती है। आगे चलते हैं। तो एक और एग्जांपल है, इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसमें एक नेट ईएसटी कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। एक टीम है जिसमें 7 एडवाइजर हैं। तो ये उसके डिटेल्स हैं। डेटा आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ कॉल्स, एक फर्स्ट एडवाइजर ने नंबर ऑफ कॉल्स लिए 8 कॉल्स इन ए पर्टिकुलर डे, और उसकी ए एस टी थी 25 मिनट्स। सेकेंड एडवाइजर है 10 कॉल्स ली हैं और उसकी ए एस टी है 24 मिनट्स। तो आपको एक नेट ए एस टी कैलकुलेट करनी है फॉर द टीम ए। सिमिलरली फॉर अदर एडवाइजर्स ये कॉल डिटेल्स हैं, और ये इतनी का नंबर ऑफ कॉल्स लिए हैं उन एडवाइजर्स ने, और ये उनकी ए एस टी है। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो इसको जनरली हम सम प्रोडक्ट का यूज़ करते हुए इसको नेट ए एस टी को कैलकुलेट करते हैं। अगर आप ये आंसर कर देते हैं, सम प्रोडक्ट निकाल देते हैं बाय यूजिंग सम प्रोडक्ट, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हम सम प्रोडक्ट ही क्यों यूज़ करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द ए एस टी, वाई नॉट सिंपली टेकिंग एवरेज और मीडियन। देखिए ये एग्जांपल है, इसमें ए एस टी है 25, 24, 21। तो इसमें हम ने सम प्रोडक्ट ही क्यों क्यों करके क्यों निकाला सम प्रोडक्ट से ही ए एस टी, हमने सिंपली मीडियन या एवरेज से क्यों नहीं निकाला। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। के बाद ये इसका आंसर जानने के लिए हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में एक्सेल सीरीज़ में, क्योंकि इसे मुझे लाइव एक्सेल पे करके दिखाना होगा। तो जो मेरी एक्सेल सीरीज़ होगी उसमें हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, ये ओवरव्यू वीडियो है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट एएसटी। और ये एक प्लानिंग मैट्रिक है। जब हम प्लानिंग करेंगे तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ इट इज़ यूज्ड इन प्लानिंग। सो दिस इज़ ऑल फॉर
फॉर AST पार्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।